नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि इसका ये जो आपने डेट रखी है इसको आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जब तक पति पत्नी एक साथ नहीं बैठते हैं तब तक वो पूजा का जो होता है उसका फल नहीं मिलता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इनको बहुत तगड़ा से तगड़ा 80 सीटों पे मैं दावा करता हूं कि भैया 80 सीटों पे आएंगे। संघर्ष हमारा जारी रहेगी, सपा की अब की बारी रहेगी। समाजवादी पार्टी की बात करते उसे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्यों बुलाएं? आपने क्या किया? आज आपके पास शासनकाल, आपने कहा अयोध्या स्टेशन, आज 6 साल पहले अयोध्या स्टेशन का हाल देखिए और आज जाके देखिए। मोदी जी शादीशुदा हैं, क्यों नहीं अपनी पत्नी लोगों को लाकर सपत्नी पूजा कराते हैं? इसमें बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। ये बात धर्म की बात पे धर्म की बात करिए, काम की बात की बात करिए, रोजगार पे रोजगार की बात करिए। हिंदू मुस्लिम को बांटना, मैं अगर विरोध या विपक्ष का कोई नेता विरोध करता है तो तुरंत पाकिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी, ईडी, सीडी, सीबीआई, पुलिस मुकदमे। बिल्कुल राम इन्विटेशन नहीं दिया गया, अखिलेश जी को नहीं दिया गया, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। सही बात है, नहीं बुलाया गया। यहाँ पे तो एक भाई सबके दिल में राम रहते हैं। ये बात नहीं है कि हमारे दिल में नहीं, उनके दिल में नहीं है, उनके दिल में नहीं है। लेकिन जो विशिष्ट जन है उनको निमंत्रण भेजना चाहिए था, सारे लोगों को बुलाना चाहिए था कि आइए भाई यहाँ राम का मंदिर का उद्घाटन है आने। आज तो अभी हम सुन रहे थे, एक साधु बोल रहे थे कि जब तक पति पत्नी एक साथ नहीं होते हैं सही तब तक उसका वो नहीं होता है। आज ही मैं उसको देख रहा था, एक साधु इसकी मांग कर रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि इसका ये जो आपने डेट रखी है इसको आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जब तक पति पत्नी एक साथ नहीं बैठते हैं तब तक वो पूजा का जो होता है उसका फल नहीं मिलता है। इससे आपको लाभ नहीं होगा, आपकी पार्टी गर्त में चल जाएगी। तमाम बातें वो बोल रहे थे। अब देखिए वो क्या करते हैं भाई, बड़े नेता हैं। आपको क्या लगता है आज भाजपा सरकार जल्दबाजी नहीं कर रही है? आधे अधूरे राम मंदिर पे क्यों प्राण प्रतिष्ठा कराने पे तुली हुई है? पूरा करवा लेते तब करते। चुनाव है मैडम, चुनाव है, सामने चुनाव है। अब कह रहे हाँ चुनाव का मुद्दा बनाएगी, मतलब चुनाव में मुद्दा बनाएगी। भाजपा हमेशा राम को ही बेचती चली आ रही है। क्या आप बताइए, गांव गरीब से लेकर के किसानों तक, क्या हमारे दिल में राम नहीं बसते हैं? सिर्फ राम उन्हीं के दिल में बसते हैं, भाजपा के दिल में ही राम बसते हैं? और जब चुनाव आता है तो हम हिंदू हो जाते हैं। मुर्मू जी अनुसूचित जनजाति की हैं, क्यों नहीं उनको बुलाया जा रहा वहाँ पे? यही आप बता दीजिए। मुर्मू जी राष्ट्र क्या भाजपा सरकार जातिवाद करती है? बिल्कुल जातिवाद करती है मैडम। जो है ये लोग चुनाव का मुद्दा एक रणनीति बना लिए हैं। इन लोगों को जो है 2024 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इनको बहुत तगड़ा से तगड़ा 80 सीटों पे मैं दावा करता हूं कि भैया 80 सीटों पे आएंगे। संघर्ष हमारा जारी रहेगी, सपा की अब की बारी रहेगी, ऐसे रहेगा। हम लोग समाजवादी पार्टी एक है। अखिलेश जी कहते हैं कि इस बार पीडीए ही एनडीए को हराएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिसको आप प्रचार का मुद्दा बना रही हैं, जो राम मंदिर का प्रचार बना रही हैं, मुद्दा क्यों ना बनाए हैं? आप कोई भी कार्य अगर शुरू करती हो, अगर आप उसके जीर्णोद्धार करते हो तो उसका श्रेय आपको मिलना चाहिए, और हर कोई लेता है। ये स्वाभाविक नेचर है, इंसानी नेचर है। क्या आप कोई अगर काम करना शुरुआत करते हो किसी अच्छे काम का, अगर समाज में आपको अगर उसका श्रेय ना मिले तो क्या ये सही है? भाई जिस राम को एक टेंट बदलने के लिए आप बताइए, आप जिस किसान की बात कर रहे हैं, जिस लोगों की बात कर रहे हैं, आज से विगत जितने वर्ष पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट का जो आया है जजमेंट आया, उससे पहले एक राम भगवान का एक चद्दर बदलने के लिए भी हमें कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता था। वहीं साल में हम अपने लिए कितने कपड़े बदलते थे? उस भगवान को बदलने के लिए हमें कोर्ट से। जिस समाजवादी पार्टी की बात करते उसे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्यों बुलाएं? आपने क्या किया? आज आपके पास शासनकाल, आपने कहा अयोध्या स्टेशन, आज 6 साल पहले अयोध्या स्टेशन का हाल देखिए और आज जाके देखिए, उसका कायाकल्प हो चुका है। तो हम राम को अगर बनाएं तो हम राम को आगे लेके चलें, क्यों ना चलें? इसमें कौन सी बुरी बात है? इसमें क्यों अखिलेश आए, क्यों मायावती आए? और रही बात स्टेचू की बात, जिस आप मोदी स्टेचू की बात कर रही हैं, उनके कोई शुभचिंतक नहीं बनाया। मोदी के पैसे से वो स्टेचू नहीं बनाया जा रहा है, और बिल्कुल बनना चाहिए। भाई हम किसी को समाज में अपना बनाए जाएंगे यूनिवर्सिटी है ना, कॉलेजेस में तो बनाए जाते हैं, और रेलवे स्टेशन पे भी बनाए जाएंगे। अच्छा ये बताइए, जनेश्वर मिश्रा के नाम से पार्क बना हुआ है, माननीय लोहिया जी के नाम से बना हुआ है, वाजपेयी जी के नाम से कान्हा स्टेडियम बना हुआ है, सरदार पटेल के नाम से बना। भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम से कुछ न कुछ, कि हम जो युवा आगे बढ़ रहे हैं, हम तो कुछ तो उनका आदर्श तभी तो जान पाएंगे ना। जैसे हमें इतिहास पहले पढ़ाया जाता था, औरंगजेब महान है, वो इतने शक्तिशाली हैं। आपके समाज से कितने लोगों को शक्तिशाली बताया गया? आप अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मुझे ये बताइए, आपने
हिस्ट्री में कितने अपने ही समाज के लोगों को आपने शक्तिशाली पाया। आपको हमेशा गुलाम बताया गया, आप हमेशा गुलाम की तरह रहने को आपको सिखाया गया। भाई हमारे यहाँ कोई भी ऐसा मजबूत नहीं था जिसने कि हम उससे सामना किए हो। तो मोदी का अगर स्टेचू बन रहा है तो कहीं ना कहीं समाज में एक हम जैसे युवा या कोई अगर युवा आगे आता है तो कुछ न उससे आदर्श मान करके आगे तो बढ़ेगा। स्टेचू को मैं रोकूंगा यहीं पे। भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसा है कि सरदार पटेल के नाम से जनरेशन मिश्रा जी के नाम से बनाया गया, लेकिन उनकी डेथ के बाद में, उनके निधन के बाद में बनाया गया। हमेशा जब भी परंपरा हमारे धर्म में या हमारे उसमें रही है कि कोई भी यादगार या यादों के तौर पे किसी के नाम पे कोई रोड या सड़क बनाई जाती है, आदमी के देहावसान के बाद बनाई जाती है। दूसरी बात, जहाँ धर्म की बात है, भाई साहब एक बता रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भगवान, उसमें रामायण में एक प्रसंग है कि जब भगवान राम रामेश्वरम में भगवान शंकर जी की पूजा कर रहे थे समुद्र को लगने के लिए, तो उसमें एक प्रसंग में दिखाया गया है कि उन्होंने आह्वान किया। तो उन्होंने जब वो वहाँ पे आए पुरोहित, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब तक आपकी पत्नी नहीं आई तब तक ये पूजा पूरी तरीके से माना नहीं जाएगा। ये भी लिखा गया है कि ऐसा है कि रावण ने उसमें सहयोग किया और सीता जी को लेके आया, पूजा करा करके फिर लेके चला गया। नरेंद्र मोदी जी शादीशुदा हैं, क्यों नहीं अपनी पत्नी लोगों को लाकर सपत्नी पूजा कराते हैं? इसमें बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। ये बात धर्म की बात पे धर्म की बात करिए, काम की बात की बात करिए, रोजगार पे रोजगार की बात करिए। हिंदू मुस्लिम को बांटना, मैं अगर विरोध या विपक्ष का कोई नेता विरोध करता है तो तुरंत पाकिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी, ईडी, सीडी, सीबीआई, पुलिस, मुकदमे, इनकाउंटर, ये सब हो जाता है। तो धर्म की बात को धर्म की सोचना चाहिए। धर्म एक अलग, धर्म एक आस्था है। आस्था को बेचिए मत, आस्था को या धर्म को राजनीति में मत लाइए। यही एक मेरा ऑब्जेक्शन है। इस तरीके से हम लोग ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को 10 साल देखा, परखा, जांचा, उनसे झूठा कोई प्रधानमंत्री ना हुआ है ना आगे होगा। अब क्या पूछ रहे हैं? इनका जवाब दीजिए। बांटा किसने? मुझे ये नहीं कहते 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए। बाद में गृह मंत्री कह रहे हैं ये तो जुमला था, ये तो जुमला था। आप भाषण में प्रधानमंत्री कह रहा है जुमला था, गृह मंत्री उसका जवाब दे रहे हैं, तो झूठा नहीं उसका सच्चा कहेंगे? बताइए, आप बता दीजिए। 332 करोड़ ये भी तो काला धनी है। 286 करोड़ यही कानपुर से निकलते हैं, ये भी तो काला धनी है। निकल तो बात तो उसकी हुई थी, वो क्यों नहीं आया है अभी तक? बात तो उसकी हुई थी, जो 15-15 लाख आना था, वो कौन सी जेब में मोदी के, वो भी बता दें आज। क्यों नहीं बताते उस बात को आज? ये देश नारियों पर रुका है ना, लक्ष्मी माना जाता है ना। सुनिए, आप तो मेन मुद्दा उठाएंगे नहीं। लक्ष्मी भारत को माना जाता है, लक्ष्मी को साथ में लेके क्यों नहीं अयोध्या का शिलान्यास भगवान में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा? कितना बड़ा अपमान नारियों का होता। और अम्बेडकर, सुनिए, अम्बेडकर न होते तो हम लोग ये स्विच लेके नहीं चढ़ पाती, पढ़ नहीं पाती, कथरी और गुदरी में रह जाती। ये धर्म से चलेगा, धर्म से चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये चलेगा कानून से, संविधान से चलेगा। संविधान को नहीं मानेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। भाई धर्म के नाम पर कितना शोषण, कितना बुरा हाल हो रहा है। कितनी यूपी में कितना क्राइम है, लोग नहीं दिखा रहे हैं, पत्रकार सब बिके हुए हैं, नहीं दिखा रहे हैं। क्या किया जाए इसमें? कहावत है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये वही काम कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में लेकर के ये सारे काम कर रहे हैं। कौन सा ये काम कर रहे हैं? अपने बिना एक कानून से कौन सा काम हो रहा है? कोई एक भी कानून सा काम नहीं हो रहा। जो 17 जातियों की बात थी, जो ओबीसी की बात थी, जो पीडीए की बात थी, पीडीए में उन्होंने एक का मतलब महिला भी बताया है, उन्होंने कल के बयान में दिया है, अखिलेश जी ने दिया है। और हमारी आधी आबादी तो महिलाओं की है, वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो जो पिछड़ों को दलितों को हक नहीं मिला है, वो उनकी बात कर रहे हैं या नहीं कर। और इसके अलावा, इसके विपरीत, वो इसके विपरीत काम कर रहे हैं। वो सिर्फ इनको धर्म की चाटनी चटा रहे हैं, ओबीसी वालों को, दलितों को, और वोट पा जा रहे हैं। जो उनको 15-15 लाख रुपए उनका वास्तव में ही हक का पैसा था, वो आए नहीं है। और ये कहते हैं जो सच्चाई की बात करते हैं उसके लिए इतनी बड़ी बहस हुई और उस बहस के मुद्दे पर आया कि सरकार ये जो है मोदी सरकार नहीं बनेगी। आप ये बताइए कि मोदी सरकार नहीं बनेगी तो कौन सरकार बनेगी, यही आप बता दीजिए। विकल्प क्या है आपके पास? विकल्प इतना बिखराव है, विपक्षियों का बिखराव है, और खुद ही
समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं चाहती है। सबसे ज्यादा दुश्मन समाजवादी पार्टी की कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस सबसे एक मिनट प्लीज सर, एक मिनट। सबसे बड़ी जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं चाहती है, और यदि कांग्रेस नहीं आएगी तो निश्चित रूप से मोदी सरकार नहीं जाएगी। तो पूरे उत्तरी भारत में, यहाँ बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस न आए, भले भाजपा आ जाए। तो विपक्ष इतना बिखरा हुआ है, पूरे देश में बिखरा हुआ है, और इस तरह बिखराव की स्थिति है, उसमें निश्चित रूप से अनुशासित पार्टी अभी मोदी की है। मोदी पर कोई प्रश्न नहीं है, और जो भी सवालात है, जो भी उत्तर है जो आपने दिया है, लेकिन निश्चित रूप से यह है कि आज भी मोदी के खिलाफ उनके पार्टी में कोई भी आदमी बगावत करने को तैयार नहीं है, और विपक्ष में आज भी है कि एक दूसरे को चाहने वाले नहीं है। हम हो, अहंकार सबसे बड़ी बात है। अहंकार इतना बड़ा मजबूत है कि अहंकार में कांग्रेस को एक मिनट न बिहार में जो है कांग्रेस को लोग चाहते हैं, न उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चाहते हैं, और उत्तरी भारत में जितना बिखराव है वो बिखराव का लाभ निश्चित रूप से मोदी को मिलेगा, चाहे दुनिया रट जाए। मोदी के पास इतना वोट बैंक है कि उनके अनुशासन को पा करके पुनः मोदी की सरकार बनेगी। इतना ही मेरा कहना। सरकार किसकी बने और किसकी ना बने, ये तो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग इन्होंने हाथ में लिया हुआ है। जो मैंने पहले बोला था कि कानून हाथ में ले रखा है। इनके सवाल के ये जवाब आप लोग मानते हैं या नहीं मानते? ये सच बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ? इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को वो नहीं चाहते। मेरे भाई को कौन नहीं चाहता और मैं उसको चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ, इनको उससे क्या मतलब है? कांग्रेस आज चाह रहे हैं तभी तो उनका गठबंधन हुआ है, वो समाजवादी को चाह रहे हैं तभी तो गठबंधन हुआ है। कौन ये झूठ पे झूठ फैला रहे हैं, और झूठ पे झूठ ही फैलाने से ये विश्वास में है कि मोदी की ही सरकार आएगी। सरकार मोदी की आएगी तो कानून से आएगी, और अगर उसकी सरकार नहीं आती है तो उस दिन मान लेना कि आज कानून का राज हो गया है, क्योंकि कानून वो हाथ में लेकर चल रहे हैं, और वो हाथ से उनके जाना बहुत ज़रूरी है अगर वास्तव में ही इस देश का विकास होना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोहिया जी ने कहा है कि जो इस देश का बंटवारे में थे वो यही लोग थे, इन्होंने ही पाकिस्तान को अलग कराया। ये विचारधारा है, ये सिर्फ विचारधारा। अगर वो विचारधारा ये होती, ये मेरा भाई है, आज नाराज है, मैं शाम को इन्हें मना लूं, तो इन्होंने बोला पाकिस्तान को अलग किसने करवाया? आज भी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वालों ने करवाया। शायद भाई साहब को पूरा ज्ञान नहीं है। नहीं, ये पूरा ज्ञान नहीं है आपको। पहले पढ़ाई किसने करवाया? अच्छा आप बताइए ना, किसने करवाया? नाम बताइए। हिंदुस्तान और नाम बताइए। तो मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि नहीं, अभी आपने बंटवारे की बात की तो मैंने बोला। आप ये बताइए, अच्छा किसने बंटवारा करवाया? ठीक है, इसका जवाब दे दूं, किसने करवाया? बिल्कुल बताइए। अगर पाकिस्तान वाले आज वहाँ क्या हिंदू नहीं है? उधर देख के बताइए। क्या आज वहाँ कौन सी कास्ट नहीं है? मैं ये कहता हूँ, अगर मेरा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का मैं विकास करूँ तो मैं सोचूं हरिजनों का विकास ना होए, मैं सोचूं ये यादव है इसका ना होए। मैं ये कहता हूं कि मेरे गली मोहल्ले में अगर यादव है और उसका विकास ना होगा तो मेरी गली मोहल्ले का विकास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। भाई साहब को देखिए पूरा ज्ञान नहीं है, अभी तक ये नहीं बता पाए ये कि मतलब बंटवारा किसने करवाया। इनके सवाल का जवाब दे दीजिए बस। अब बंटवारा किसने? आपने बीजेपी के ऊपर क्यों मुद्दा उठा कि बीजेपी ने बंटवारा करवाया? इसलिए किसने करवाया? रुकिए एक मिनट, बंटवारा तो अंग्रेजों ने कराया। एक मिनट सुन लीजिए भाई, रुकिए भाई, अंग्रेजों ने नहीं कराया, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जिस रास्ते पर पाकिस्तान वहाँ की राजनीति है, उसी रास्ते पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ले जाना चाहते हैं भारत की राजनीति को। सुनिए, ये हमारे यहाँ धर्म और जाति से ऊपर उठ के राजनीति करना है। राजनीति की आज ये जरूरत है। आज करोड़ों नौजवान बेरोजगार बने बैठे हैं और सारी नौकरियां चली गई। इस पर चिंता ने ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में भगवान राम का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और खाली ध्यान भटकाने के लिए कि सारा हिंदू जो राज्य है, यहाँ के लोग अफवाहों में आ जाए उनके, और फिर उन्हें एक बार देश को बेचने के लिए और देश को पुनः बेरोजगारी की तरफ ले जाने के लिए उनको मौका दे दीजिए। इनसे पूछिए क्या बिक गया देश के अंदर? ये भी बिक गए क्या? अगर सब बिक गया, बिका क्यों नहीं? सुनिए, बिका। आप 55 लाख करोड़ इसके पहले 2013 के पहले कर्जा था विश्व बैंक का, आज बताइए कितना हो गया है? 205 लाख करोड़ रुपया आज हमारा देश कर्जदार है। क्या नहीं हुआ? इनसे पूछ लीजिए।
कितना सोना बिक रहा है, गिरवी रखा जा रहा है, इनसे पूछिए। एक मिनट लाइए जवाब दे हम। अभी मैं भाई साहब से एक सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब दे दे हमें। ये अभी हमारे भारत में G20 सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में कोई एक ऐसी कंट्री बता दे जो भारत ग्रोथ से आगे हो, और एक कोई ऐसी कंट्री बता दे जो अपने दर महंगाई भारत से कम हो। भाई साहब जवाब दे दें। देखिए रहा सवाल, जवाब जो सम्मेलन इन्होंने कराया है वहाँ सिर्फ सुनिए, कराने के बाद में कितने फैक्ट्रियाँ लगी, कितने लोगों ने पैसा निवेश किया, यही बता दें। मुद्दे से नहीं मुद्दे के बाद नहीं, पहले सुन लीजिए। सम्मेलन जवाब नहीं दे पाए। अरे भाई हमारी बात तो सुन लीजिए। सम्मेलन आप कराए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, जवाब दीजिए आप। हम तो जवाब तो दे ही रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि कोई कंट्री ऐसी बताइए जो दर महंगाई भारत से कम हो, और कोई ऐसी कंट्री बताइए जो ग्रोथ रेट भारत से ऊपर हो। मेरा सवाल का जवाब भाई सुन लीजिए। हमारे यहाँ GDP खुदा जमीन के नीचे चली गई, अब क्या बताएंगे कोरोना के बाद? सुनिए मैं, ये जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिख के आते नहीं है, पढ़ लिख के आते नहीं हो, भाषण देने लगते उल्टे से। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, और राहुल गांधी के बयान का, और इन चमकों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। नहीं, इनसे पूछिए जो राहुल को ये पप्पू बोलते हैं ना, सुनिए, उसकी दादी हिंदुस्तान की आयरन लेडी कहलाई, और उतनी औकात इनकी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक सर्जिकल स्ट्राइक करा दिए, पूरे हिंदुस्तान का टीवी चैनल लाइव कास्ट दिखा दिए। ये बताइए, एक मिनट